हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टारगेट सक्सेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे टीजीटी नेचुरल साइंस। टीजीटी नेचुरल साइंस पोस्ट कोड 36/21 के जो मेमोरेंडम जारी हुए हैं कल, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट 22 जुलाई को, यानी कि कल 201 201 ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आए हैं। मतलब कि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो क्या करना है आपको, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगी। तो सबसे पहले हमें गूगल पर सर्च करना होगा एजुडल। ठीक है, आप ये भी सर्च कर लेंगे, वो इनफ है। .nic.in भी लगा सकते हैं। यहाँ हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे जाएंगे हम, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन पर क्लिक करते ही हमें ओपन करना होगा पब्लिक सर्कुलर। पब्लिक सर्कुलर में आपको यहाँ पे मिलेंगे अपॉइंटमेंट ऑर्डर। ये लेक्चरर बायोलॉजी का है। ओके, हमारा क्या है, यानी कि नेचुरल साइंस फीमेल का क्या है, देखते हैं नीचे। ये इसके बाद बहुत सारे लेटर आ चुके हैं। ये देखिए, ये आया है हमारा मेमोरेंडम ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल अंडर द पोस्ट कोड 36/21। 101 मेमोरेंडम जारी हुए हैं। इसके अंदर मतलब 101 लेटर्स हैं, 101 कैंडिडेट के लेटर्स हैं। इसके अंदर एक पूरी पीडीएफ बनी हुई है, सभी का लेटर इसी में है। उसके कुछ देर के बाद, यानी कि शाम को ही 100 मेमोरेंडम और आए। ये देखिए, 100 मेमोरेंडम्स और आ गए थे। इसके बाद ऊपर देखेंगे हम, ये देखिए, मेमोरेंडम ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल अंडर द पोस्ट को 36/21। ठीक है, 100 मेमोरेंडम्स ये हुए। टोटल पोस्ट जो है वो 800 प्लस हैं। तो 100 करके ही बुलाया गया है, यानी कि 100 कैंडिडेट्स का एक दिन में डीवी है। जो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, वो 100 कैंडिडेट्स का एक दिन में है। ओके, तो अब क्या है इसके अंदर, आपको ओपन करना होगा। ये हमने ओपन कर लिया तो पीडीएफ आ जाएगी। इसको पीडीएफ को हम डाउनलोड कर लेंगे। मिलते हैं आपको डाउनलोड करने के बाद। तो हमने ये पीडीएफ डाउनलोड कर ली है मेमोरेंडम की। इसके अंदर आपको दिया होगा मेमोरेंडम, पोस्ट कोड दे रखा है, नाम दे रखा है टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल का। ओके, किस डेट को रिलीज़ हुए हैं ये? 21 जुलाई को ये हुआ था। अपलोड तो ये 22 को हुए हैं, बट इसमें डेट 21 की है। कैंडिडेट का नेम मिलेगा आपको यहाँ पे, रोल नंबर मिलेगा, ठीक है, पोस्ट कोड मिल जाएगा आपको। ये सारे उनके रूल्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे कि क्या क्या रूल्स हैं। जैसे टेम्परेरी बेसिस पर हैं आप, 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड है। जो भी इनके रूल्स हैं वो सब इसके अंदर लिखे हुए हैं। अगर आप उन रूल्स को मानते हैं तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। मतलब कि सब आपको रूल्स उनके एक्सेप्ट करने होंगे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये सारे आपको इन डिटेल यहाँ पर दिए हुए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर लेकर जाने हैं। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है कि जाना कहाँ है आपको। ओके, आपको जाना कहाँ पे ये दिया हुआ है, E3 ब्रांच, रूम नंबर 13। ठीक है, पूरा एड्रेस दिया हुआ है। डेट दे रखी है आपको, यहाँ पे टाइम मेंशन कर रखा है कि इस डेट को, इस टाइम पे आपको जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं? 4 करंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेकर जानी है। एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर जाना है। ये कहाँ मिलेगा मैं आपको सब बताऊँगी। फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस लेकर जाना है। ये ओथ ऑफ एलिगेंस, ये सब कुछ मैं बताऊँगी कहाँ मिलेगा आपको ये। फोर्थ में आपकी सारी एजुकेशनल जो भी मार्कशीट हैं, कास्ट सर्टिफिकेट है, या कोई अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हैं, उन सब की आपने दोनों साइड की, बोथ साइड की फ़ोटोकॉपीज़ करवा लेनी है और उसको सेल्फ अटेस्ट करना है। और सेल्फ अटेस्ट भी बोथ साइड करना है। आपने मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी करा ली, सेल्फ अटेस्ट भी दोनों साइड ही करना है। ओके, और क्या चाहिए?
एनसीटी सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे आप गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एडिड हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो। जिस भी कॉलेज से आपने बीएड करी है आपको एनसीटी सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद एनसीएल, जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको एनसीएल चाहिए कट ऑफ डेट से पहले का। और एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं पहले से जॉब पे हैं। इनकी डीसीएफ कैंडिडेट के लिए एनओसी भी चाहिए। और एक और लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि इन केस शी डज नॉट अपीयर इन person or no reply is received in this office within 1 month from the date of issue of ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। इनकी ऑफर लेटर जो ये आया है इसके 1 मंथ के अंदर आपको ऑफिस में जाके रिपोर्ट करना ही करना है। अगर आप इस डेट को नहीं पहुंच पाते हैं, जैसे 25 को बुलाया है, अगर आप 25 को नहीं जा पाते हैं तो इसके 1 मंथ के अंदर आप जा सकते हैं। ठीक है, 1 मंथ का टाइम है, इसके बाद आप कभी भी जा सकते हैं डीवी के लिए। अगर आप 1 मंथ के बाद नहीं गए तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। अब उसके बाद नोट में क्या दिया हुआ है हमें, कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू डाउनलोड। ये कहाँ से डाउनलोड करने हैं, फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस, अंडरटेकिंग, डिक्लेरेशन, अंडरटेकिंग फॉर ओबीसी। ये सारे फॉर्म आपको कहाँ मिलेंगे, इन्होंने दे रखा है edidal.nic.in पर सब लिंक है रिक्रूटमेंट, वहाँ पर आपको ये फॉर्म मिलेगा। बट अभी तक भी साइट पर एक्सेप्टेंस फॉर्म आया नहीं है। ओके, एक फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस है वो साइट पर नहीं आया है। और वैसे नॉर्मली सही पोस्ट का ये अलग अलग आता है, बट अभी तक नेचुरल साइंस का नहीं आया। तो क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद ये लिखा हुआ है सब्सिक्वेंट टू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट in all respect and receipt of medical examination the candidate is required to check regularly। यानी कि आपको अगर आपका डीवी हो जाता है, आपका मेडिकल हो जाता है, उसके बाद आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए, आगे की ज्वाइनिंग लेटर के लिए तो आपको साइट पर विजिट करते रहना होगा। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, और कुछ यहाँ नहीं है। बाकी मेन ये है कि अटेस्टेशन जो फॉर्म है आपका, अटेस्टेशन फॉर्म आपको लेकर जाना है, 3 सेट लेकर जाने हैं। अटेस्टेशन फॉर्म की भी आपको 3 सेट लेकर जाने हैं। और कौन सा लेकर जाना है, 1 to 6, 6 पेजेस का अटेस्टेशन फॉर्म आपको लेकर जाना है। समझ गए आप, इसके अंदर सब कुछ डिटेल में दे रखा है क्या क्या लेकर जाना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, एक्सेप्टेंस फॉर्म, एजुकेशनल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब, एनसीटी, एनसीएल और एनओसी, ये सब आपको लेकर जाना है। अब बात आती है फ़ोटोग्राफ की। फ़ोटोग्राफ कितनी लेकर जानी है टोटल मैं बता देती हूँ एक बार, यहाँ पे पहले भी बता चुकी हूँ लिस्ट में कि क्या क्या चाहिए। एक चाहिए आपको 4 इंच बाय 6 इंच की फ़ोटोग्राफ, एक चाहिए ये। और 3 चाहिए आपको 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर की 3 फोटोग्राफ चाहिए। और 4 चाहिए आपको पासपोर्ट साइज़ नॉर्मल, 4 आपको नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। क्लियर। अब एक्सेप्टेंस फॉर्म साइट पर नहीं आया है तो क्या किया जाए, और अटेस्टेशन फॉर्म कौन सा है, कहाँ से मिलेगा, अब हम इसकी बात करते हैं। हम वापस डीओई की साइट पर आ चुके हैं, edidal.nic.in पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें अटेस्टेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, इन्होंने बताया था ना सब लिंक रिक्रूटमेंट रूल्स। ये देखिए आर रिक्रूटमेंट, यहाँ पर जब हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का। ये क्या हुआ है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट। यहाँ पर दिया हुआ है आपको अटेस्टेशन फॉर्म फॉर द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। यहाँ से आपको अटेस्टेशन फॉर्म मिल जाएगा। एक आपको एक्सेप्टेंस फॉर्म भी मिलेगा, बट ये डोमेस्टिक साइंस का है, नेचुरल साइंस का नहीं आया है। आपको नॉर्मली मिल जाता है यहाँ पर, बट नहीं आया। तो अब अटेस्टेशन फॉर्म तो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, क्लिक करेंगे डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ को। डाउनलोड करके आपको दिखा देती हूँ कि कौन सा है। ये डाउनलोड हो चुका है फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म। ये देखिए यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ लगानी है।
ये सारा आपको फिल करना है। ये कैसे फिल करना है इसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ कि क्या क्या आपको फिल करना होगा। ओके, एक तो आपको ये रेडी रखना है 6 पेजेस का। अब बात आती है एक्सेप्टेंस फॉर्म की। एक्सेप्टेंस फॉर्म आपको दिखा देती हूँ कौन सा है। ये है एक्सेप्टेंस फॉर्म जो कि ब्लैंक है। नॉर्मली वेबसाइट पर आता है विद द पोस्ट कोड, बट ये जो ऑफर एक्सेप्टेंस फॉर्म है ये ब्लैंक है। आप इसके अंदर अपनी पोस्ट कोड खुद से लिख सकते हैं। ओके, ये जब पंजाबी का डीवी हुआ था तो उनसे भी बात हुई है, तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने भी यही ब्लैंक भरा था। ठीक है, यहाँ पे अपनी पोस्ट कोड आप खुद से मेंशन कर सकते हो। और ये फॉर्म आपको, आप डीओई जब जाओगे तो वहाँ पे भी आपको मिल सकता है। ठीक है, वो भी आपको देंगे। अगर आप नहीं भी लेके जाते हैं तो भी घबराने वाली बात नहीं है, वो लोग आपसे खुद ये फॉर्म भरवाएंगे, वहाँ खुद दे देंगे आपको। अब बात आती है 4x6 की फ़ोटोग्राफ लगानी है, वो यहाँ लगेगी। ये बड़ा साइज़ होता है काफ़ी, तो यहाँ पे लगेगी वो 4x6 की एक्सेप्टेंस फॉर्म के अंदर। ओके, तो क्लियर होगा आई थिंक क्या क्या चाहिए हमें। सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब चाहिए। कौन कौन सा फॉर्म चाहिए? अटेस्टेशन फॉर्म और एक्सेप्टेंस फॉर्म, ये दोनों चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए आपको। आराम से अपना डीवी दीजिए, बिल्कुल फ्री माइंड होकर। ठीक है, तो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। जिनके अभी रिज़ल्ट नहीं आए हैं या जिनको अभी डीवी रिज़ल्ट आ चुके हैं बट वो वेट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो वो भी इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। सेम प्रोसेस रहेगी कि डीवी के लिए क्या क्या करना चाहिए। ओके, बाकी मेरा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आने वाला है। जब मेरा होगा तो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।